हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी ना मेरे मन में क्वेश्चन आया है। मेरी मम्मी रोज रामायण पढ़ती हैं, तो मम्मी से पूछा जाए वो रामायण क्यों पढ़ती है रोज रोज, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, और आपको भी बताया जाए। मैं आपको दिखाऊं, मम्मी अभी भी रामायण पढ़ रही हैं। मम्मी रामायण पढ़ रही है, तो आज मम्मी से पूछा जाए और उनसे पूछते हैं और आपको भी बताते हैं। मम्मी उठ जाए जब। हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं पूछ रही थी, आप मम्मी रोज रामायण पढ़ते हो, हाँ, तो आज हमें कुछ आप रामायण के बारे में बताओ। ये थोड़ा बहुत तो मुझे रामायण के बारे में पता है, और कोई पता होगा थोड़ा बहुत तो उसके बारे में आप बताओ। उसके क्या अध्याय है, क्या मीनिंग है, कैसे है, तो आज हमें उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। अच्छा, रामायण के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, आप रोज पढ़ते हो तो मुझे उससे जानने की वो हुई कि क्या है उसके अंदर, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा उसके अंदर। नहीं, रामायण में बहुत कुछ है जानने के लिए भी, समझने के लिए भी। और रामायण का बच्चों को पता भी होना चाहिए कि रामायण के अंदर क्या है, कैसे है। चलो, अच्छी बात है, तुम्हें जानने में उत्सुकता हुई तो आप बताओ। तुम्हें भी बताते हैं, औरों को भी बताते हैं। चलो, आरू को भी बुलाओ। हाँ, ठीक छठ है? करूँ मैं? हाँ, आरू को भी बुलाओ, आप भी आओ, और ठीक दोनों है। को इकट्ठे बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो करो सेटअप। चलो फिर करें शुरू। हाँ। रामायण के बारे में जानना चाहते थे तुम? हाँ, बहुत है ना? हाँ। रामायण के बारे में जानना चाहते हो तो देखते हैं। पहले मैं सवाल पूछती हूँ कि तुम्हें कितना पता है रामायण के बारे में। थोड़ा बहुत तो हमें पता है। ठीक है ना? और क्या क्या पता है? ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछती हूँ, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। और कौन सी भाषा में? संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखी थी। वेरी गुड। और उसमें श्लोक भी बहुत सारे थे, ये पता है तुम्हें? बहुत सारे श्लोक थे। बहुत, शायद 7,000। अप्रोक्स 7000, मतलब 7000। इतने सारे श्लोक। हाँ, ओ माय गॉड। क्यों थे? क्योंकि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है रामायण हमें। तुम्हें ये चीज़ पता है? मतलब सही क्या है, गलत क्या है, मुश्किल समय में हमें क्या करना चाहिए, और इस एक हम अच्छा इंसान कैसे बने, ये रामायण हमें सब चीज़ें सिखाती है। इसीलिए इसमें इतने सारे श्लोक हैं। ओके। ये चीज़ पता है तुम्हें? अब मुद्दा चली गई। अच्छा, और रामायण में अध्याय कुल कितने थे? 7 कांड। मतलब रामायण में जो अध्याय होते हैं उनको कांड भी बोला जाता है, भाग भी बोला जाता है। भाग बोल सकते हैं, अध्याय बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर कांड बोला जाता है कि रामायण के कितने कांड हैं। सबसे पहले उसमें ये बोला जाता है कि कुल कितने कांड हैं। तो उसमें 7 कांड हैं। ये तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। और उसमें सबसे पहला कांड कौन सा है? बालकांड। हाँ, वेरी गुड, बालकांड। रामायण का सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड। हाँ, बालकांड, बच्चों का कांड, जिसके अंदर राम जी का जन्म कैसे हुआ था, वो कैसे बड़े हुए थे, पले बड़े थे, कहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी, कहाँ उन्होंने सारा अपना सीखा था, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ओके। रामायण बेसिकली राम जी के जीवन पर है कि राम जी क्या थे, उनका जीवन कैसे था, उन्होंने क्या क्या संघर्ष करे, कैसे वो अच्छे इंसान बने, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो उसमें बालकांड में राम जी का बालपन का, मतलब बचपन का सारा कुछ है, इसीलिए वो बालकांड कहलाता है। ओके। ठीक है ना? तो इसीलिए उसका नाम, पहले अध्याय का नाम है बालकांड। बालकांड। फिर आप हमें बताओ बालकांड के बारे में। मतलब बालकांड में राम जी का जन्म हुआ था, उनका बचपन कैसे बीता था, विश्वामित्र जी के साथ जाना, उनका ताड़का का वध। विश्वामित्र कौन थे मम्मी? उनके गुरु थे। ओके। विश्वामित्र जी थे बहुत बड़े महर्षि थे। विश्वामित्र जी के साथ वो गए थे, और सीता जी के साथ विवाह हुआ था, सीता स्वयंवर, वो भी बालकांड में ही आता है। ठीक है ना? रामायण की शुरुआत बालकांड से ही होती है, जहाँ राम जी के जीवन की पहली कहानी शुरू होती है ना? आज हमने तुम्हें बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं कि रामायण का इसमें क्या क्या है। तो छोटी सी ही चीज़ से शुरू करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। अब आगे आगे हम धीरे धीरे इस पर पूरी सीरीज़ बनाएंगे
ठीक है, इंटरेस्ट आएगा बहुत। है ना, कि रामायण में इस कांड में क्या हुआ। अब इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम राम जी का जन्म कैसे हुआ था ये लेके आएंगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज करके बताएंगे तो तुम्हें भी अच्छे से समझ में आएगा और औरों को भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे नहीं बताना है ना कि हाँ जल्दी जल्दी बता दिया, ना तुम्हें समझ में आया ना औरों को समझ में आया, है ना। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रामायण है क्या। और राम जी के पिता कौन थे? दशरथ जी। दशरथ जी, वेरी गुड। तो इसमें ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे तुम्हें सारी चीज़ें समझाएंगे कि रामायण क्या है। तुम्हें रामायण के बारे में अच्छे से नहीं पता, नहीं। औरों को भी नहीं पता, आजकल के बच्चों को नहीं पता होता, है ना। तो अच्छे से समझ में आए ना, इसलिए धीरे धीरे लेके आएंगे, इसमें पूरी सीरीज बनाएंगे। आज हमने रामायण क्या है वो जाना, अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे? उनका जन्म कैसे हुआ। हाँ, राम जी का जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी ये सीरीज़ पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।